व्हाट्स गाइस, संजोत कीर हियर, वेलकम टू IFL। आज एक इंडो चाइनीज मील आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, रेसिपीज़ की बता रहा हूँ। हॉट गार्लिक पनीर और साथ में एक बहुत डिलिशियस वाले फ्राइड राइस। ये जो कॉम्बिनेशन है ना, बहुत अच्छा लगता है खाने में। और इंडो चाइनीज़ रेसिपीज़ में जो हॉट गार्लिक सॉस है, ये बहुत डिलिशियस लगती है। थोड़ी सी हॉट यानी कि स्पाइसी, थोड़ी सी सावर, थोड़ी सी टैंगी और बहुत ज़्यादा गार्लिक ही होती है। और साथ में जो फ्राइड राइस बना रहा हूँ उसमें भी थोड़ा सा गार्लिक और चिली का फ्लेवर देंगे, बर्न चिली का फ्लेवर देंगे, जो बहुत अच्छे लगते हैं। ये जो कॉम्बिनेशन है दोनों का, इट टेस्ट रियली गुड। बहुत आसान तरीके से घर पे कैसे बनाते हैं आपको बता रहा हूँ, सारी तैयारी के साथ। कटिंग चॉपिंग सारी चीज़ें एकदम सिंपल तरीके से कैसे कर सकते हो, एंड देन यू विल बी एबल टू मेक दिस ब्यूटीफुल रेसिपी एट होम वेरी इजीली। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दो, so that you can watch more such beautiful recipes on YFL। अब सबसे पहले राइस के लिए और ग्रेवी के लिए, दोनों के लिए जो हमको वेजिटेबल्स की, अदरक लहसुन मिर्ची की प्रेप करनी है वो देख लेते हैं। सबसे पहले एक चॉपर ले लेना है अपने, और फिर लहसुन ले लिए मैंने लगभग 25 से 30 कलियाँ। लहसुन ज़्यादा लेना है, हॉट गार्लिक बना रहे हैं तो गार्लिक का फ्लेवर बढ़िया सा आना चाहिए। साथ में यहाँ पर 2-3 इंच का अदरक का टुकड़ा ले लेना है, हल्का सा ट्रिम कर लो और चम्मच की मदद से छील लो। आसानी से पील करने हो जाता है। और फिर रफली इस तरीके से काट लो। और फिर 3 हरी मिर्ची ले लिए, उनकी टॉप्स निकाल देनी है और ऐसे रफली काट लेना है। अब चॉपर के अंदर लहसुन ऐड कर दीजिए, अदरक ऐड कर दीजिए, हरी मिर्च ऐड कर दीजिए और सारी चीज़ों को आपने चॉप कर लेना है। चॉपर की मदद से अदरक लहसुन मिर्ची को चॉप करने में ना बहुत आसानी हो जाती है, काम एकदम सिंपल हो जाता है। ये आप देखो क्या बढ़िया तरीके से लहसुन अदरक मिर्ची चॉप हो गई है। अब वेजिटेबल्स चॉप करनी है फ्राइड राइस के लिए। यहाँ पर मेरे पास गाजर, शिमला मिर्च और बीन्स हैं। तो एक गाजर, एक छोटी सी कैप्सिकम और 4-5 बीन्स ले लीजिए। गाजर को आपने पील कर लेना है, ऐसे टॉप और बॉटम काट लीजिए और इस तरीके से रफली कट कर लीजिए। कैप्सिकम के ऐसे आपने साइड्स कट कर लेने हैं, बॉटम कट कर लेना है, ये कोर अलग हो जाएगा और रफली इस तरीके से काट लेना है। बीन्स को इकट्ठा कर लीजिए, इस तरीके से आपने प्लेटफॉर्म पर टैप करना है, इकट्ठी हो जाएंगी और फिर टॉप्स निकाल देनी है। सेम तरीके से दूसरे एंड से भी टॉप्स निकाल दीजिए और रफली कट कर लीजिए। ये सारी चीज़ों को आपने चॉपर में ऐड कर देना है और इन्हें अभी कोर्सली चॉप कर लेना है। तो इन वेजिटेबल्स को भी चॉपर में काफ़ी आसानी से आप चॉप कर सकते हो। अब देख सकते हो क्या बढ़िया तरीके से सारी वेजिटेबल्स को हमने चॉप कर लिया है। एंड गाइज, आई वॉन्ट टू थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट कि आपने हमारे क्योरा के चॉप लैब लाइट को इतना ज़्यादा प्यार दिया। इट्स बिकम वन ऑफ आवर बेस्ट सेलर्स एंड आफ्टर हियरिंग अ लॉट ऑफ फीडबैक, एंड हम भी बहुत समय से चाहते थे कि इसे एक लार्जर कैपेसिटी में लॉन्च करें। दैट्स वाई द चॉप लैब लाइट नाउ इज़ अवेलेबल इन द 600 ml एंड अनदर कैपेसिटी द 900 ml विच इज़ अ लार्जर कैपेसिटी। तो इसका जो जार है अब बड़ा हो गया, आप देख सकते हो। ये छोटा वाला है पहले वाला, और ये अब लार्जर कैपेसिटी में अवेलेबल हो गया है। और इसका सिर्फ जो साइज़ है जार का वो खाली नहीं बड़ा कर दिया है, कुछ और भी चेंजेस किए गए हैं सो दैट इसकी फंक्शनैलिटी जो है वो टॉप नॉच रहे। जैसे कि हमारे 600 ml के चॉप लैब लाइट में आपने देखा था कि 3 लेवल्स पे ब्लेड थे, नीचे से लेके मैक्स लेवल तक के इवनली कंसिस्टेंटली सारी चीज़ों को चॉप करे। ये जो अभी 900 ml कैपेसिटी वाला हमारा चॉप लैब लाइट है, उसमें 5 ब्लेड्स हो गए हैं। तो आप देखोगे नीचे से लेके ऊपर तक देयर आर 5 ब्लेड्स। क्या आप इसमें जो भी चॉप करो, नीचे से लेके ऊपर तक ये इवनली कंसिस्टेंटली सारी चीज़ों को चॉप करे, तो आपको बार बार ढक्कन निकाल कर सारी चीज़ों को स्टर करने की ज़रूरत नहीं है। तो आसानी से फटाफट आपकी चॉपिंग एकदम इवनली हो जाए। और इसका जो बॉटम ब्लेड है ना, वो इतना नीचे है कि नीचे तक छोटी क्वांटिटीज़ भी अगर होंगी तो आप आसानी से बड़े वाले चॉपर में भी ईजिली चॉप कर सकते हो। दोनों ही वेरिएंट्स हमारे वेबसाइट kyorahome.com पर अवेलेबल है। यू कैन ऑर्डर देम राइट नाउ एंड आई एम श्योर यू आर गोइंग टू एब्सोल्युटली लव यूजिंग दिस इन योर किचन। हम ऐसे ही और फंक्शनल प्रोडक्ट्स आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। अब एक बार आपकी ये चॉपिंग हो गई, हमारी ग्रेवी के लिए कुछ चीज़ें हमको कट करनी है, वेजिटेबल्स कट करनी है, वो कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास कुछ वेजिटेबल्स हैं, 3 अलग अलग रंग की शिमला मिर्च है और प्याज है। शिमला मिर्च यूजुअली हॉट गार्लिक ग्रेवी जो होती है ना, उसमें तीनों रंग की ऐड की जाती है। आप चाहिए तो सिर्फ हरी कैप्सिकम भी यूज़ कर सकते हो, एक पूरी यूज़ कर लेना। आपने से साइड्स कट कर लेने शिमला मिर्चों के और फिर उनको इस तरीके से डिवाइड करके ऐसे ट्राइंगल्स में कट कर लेना है।
यहाँ पर मैं आधी आधी कैप्सिकम तीनों यूज़ कर रहा हूँ। आप एक बड़ी हरी कैप्सिकम भी यूज़ कर सकते हैं अगर तीनों रंग की कैप्सिकम आपके पास है। नहीं तो ये जो बची हुई शिमला मिर्चें इनको आप यूज़ कर लेना कोई भी दूसरी रेसिपी में, इनको फेंकना बिल्कुल भी मत। एक बार आपने ट्रायंगल्स कट कर लिए, अब प्याज के भी ट्रायंगल्स कट कर लेने। तो प्याज को इस तरीके से 2 हिस्सों में काट लेना है। उसके बाद बीच में ना जो कोर जुड़ा होता है उसको निकाल लेना है, और जो अलग अलग लेयर्स मिलते हैं उनको ऐसे डायगनली कट करना है कि आपको ट्रायंगल्स मिल जाएं। ये जब इसको खोलोगे ना, देखो ऐसे ट्रायंगल्स मिलेंगे, तो हल्का हल्का ट्रिम करके ऐसे ट्रायंगल शेप में इनको अलग कर लेना है। प्याज एक बार अलग कर लिया, ये जो बचा हुआ प्याज है इसको चॉप करके आप कोई भी रेसिपी में यूज़ कर सकते हैं। लास्ट में यहाँ पर 2 स्प्रिंग अनियंस ले लिए, बीच में से सफ़ेद और हरा हिस्सा डिवाइड कर लीजिए। सफ़ेद हिस्से को इस तरीके से आपने चॉप कर लेना है और हरे हिस्से को ऐसे फाइनली चॉप कर लेना है। और ये हमारी वेजिटेबल्स की सारी जो प्रेपरेशन है वो कंप्लीट हो गई है। तो वेजीज का प्रेप यहाँ पर कंप्लीट हो गया। आपने देखा कितना आसान तरीका है। इंडो चाइनीज़ रेसिपी जब भी बना रहे हो सिमिलर ही प्रेपरेशन होती है। एक बार आपने प्रेप कर लिया तो आगे जो रेसिपी ना वो एकदम क्विकली फटाफट बन जाती है। तो ये फटाफट से कर लो और फिर आगे ग्रेवी और राइस हम फटाफट बना लेंगे। ग्रेवी के लिए पनीर को मैं एक अलग तरीके से पकाने के लिए दिखा रहा हूँ। यूजुअली जब भी मैं इंडो चाइनीज स्टार्टर या मेन कोर्स बनाता हूँ तो मैं एकदम ड्राई कॉर्नफ्लावर से खाली से कोट करके उसको फ्राई कर लेता हूँ, यहाँ शैलो फ्राई या डीप फ्राई। आज मैं बिना कॉर्नस्टार्च के भी बता रहा हूँ। अगर आपको हल्का सा एक क्रिस्पीनेस चाहिए पनीर के ऊपर तो वो वाला पनीर कैसे फ्राई करते हैं मैं नीचे लिंक मेंशन कर दूंगा। मेरे चिली पनीर, सेजवान पनीर वगैरह वाली जो रेसिपीज़ हैं उसमें मैंने वो प्रॉपर पूरा जो प्रोसेस है, टेक्निक है बताई हुई है। आज बिना कोटिंग वाला पनीर होने वाला है, एकदम सॉफ्ट वाला, लेकिन उसको टेक्सचर देने के लिए आपको बता रहे हैं इसको पकाना कैसे। तो यहाँ पर एक पनीर का मैंने ब्लॉक ले लिया है। इस पनीर के ब्लॉक को हमको डिवाइड कर लेना है स्लैब्स में। ये देख सकते हो कैसे 2 स्लैब्स में मैंने इसको कट कर लिया है। अब एक नॉन स्टिक पैन ले लीजिए, इसमें हल्का सा आपने तेल डालना है, बहुत ज़्यादा तेल नहीं डालना है, और पैन को और तेल को हल्का सा गर्म कर लेना है। उसके बाद ये दोनों पनीर के स्लैब्स को ऐड कर दीजिए और मीडियम फ्लेम पर इनको एक तरफ से अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक पका लीजिए। एक बार ये एक तरफ से गोल्डन ब्राउन हो जाए इनको पलटा लीजिए और दूसरी तरफ से भी पका लीजिए। एक बार ये दूसरी तरफ से पक जाए इनको निकाल लेना है, चॉपिंग बोर्ड पे ट्रांसफ़र कर लेना। एक्सेस ऑयल को आप टिश्यू पेपर की मदद से निकाल सकते हैं अगर निकालना चाहें तो। एक बार ये ठंडे हो जाएं थोड़े से, तब इसको आपने ऐसे बड़े बड़े क्यूब्स में कट कर लेना है। ये देखो क्या बढ़िया तरीके से क्यूब्स में कट कर लिया है, एकदम अंदर से सॉफ्ट और बाहर से इसने अच्छा टेक्सचर पकड़ लिया है। और इस तरीके से जब आप पनीर को पकाते हो ना, यूजुअली हम ऐसे पीसेस कट कर लेते हैं और फिर एक एक पीस को ऐसे पलटाना पड़ता है। तो ऐसे आप स्लैब बना दो, तो बस 2 स्लैब आपने पलटा कर फ्राई किए, कुक किए और फिर इसको कट कर लिया और आपके ऐसे बढ़िया पनीर के क्यूब्स बनकर तैयार हो जाते हैं। काफ़ी आसान हो जाता है इस प्रोसेस से पनीर को पकाना। ठीक है, एक बार आपने पनीर को भी पका लिया है, सारी इंग्रेडिएंट्स हमारे पास यहाँ पर रेडी हैं, जिससे हमको अभी सॉस बनानी है हॉट गार्लिक वाली और फ्राइड राइस बनाने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले पनीर इन हॉट गार्लिक सॉस कैसे बनाते हैं उसके लिए आपने एक वॉक ले लेना है या कढ़ाई ले लेनी है। इसको आपने गैस पर चढ़ा देना है और गर्म करने रख देना है। साइड पे कॉर्नस्टार्च की स्लरी बना लेनी है। 2 टेबलस्पून कॉर्नस्टार्च, थोड़ा सा पानी ले लीजिए, अच्छे से मिला लीजिए, इससे हम सॉस को थिक करेंगे। एक बार आपकी कढ़ाई या वॉक गर्म हो जाए तब इसमें थोड़ा सा तेल ऐड करना है। तेल जब गर्म हो जाए तो इसमें खूब सारा लहसुन, अदरक और मिर्च जो हमने पहले चॉप कर रखी थी वो ऐड करनी है। थोड़ा सा लहसुन, अदरक, मिर्च बचा लिया है ये मैंने, इसको हम फ्राइड राइस में यूज़ करेंगे। साथ ही में 3-4 तीखी वाली लाल मिर्च ले ली है, सूखी लाल मिर्च, इसको तोड़कर ऐड कर दो। तो ये होगा गार्लिक और ये हो गया हॉट। दोनों चीज़ें चली गई, अच्छे से इनको आपने स्टर करना है। बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है। जब भी इंडो चाइनीज़ रेसिपीज़ बना रहे हो लहसुन को बहुत ज़्यादा भूनिए मत, उसका फ्लेवर चेंज हो जाता है। हमको थोड़ी सी रॉनेस जो है वो लहसुन की चाहिए, वो एकदम सुपर गार्लिकी वाले फ्लेवर के लिए। हल्का सा पकाने के बाद इसके अंदर जो वेजीज हमने काट कर रखी थी, प्याज और अलग अलग रंग की शिमला मिर्च, वो ऐड कर दीजिए। थोड़े से स्प्रिंग अनियन के जो वाइट्स हैं ये ऐड कर दीजिए और हल्का सा स्टर करके पकाना है हाई फ्लेम पर। हाई फ्लेम पर कुकिंग होगी। हमको वेजीज को गलाना नहीं है, क्रंची रखना है, हल्का सा टॉस करना है, फ्लेवर बढ़िया आता है। फिर इसमें ऐड करनी है सॉसेस। तो 2 टेबलस्पून रेड चिली सॉस, 1 टेबलस्पून सेजवान सॉस, 1 टेबलस्पून केचप, 1 टीस्पून लाइट सोया सॉस, ऐसे किनारों से ऐड करो, सिजलिंग होनी चाहिए, आधा टीस्पून विनेगर, 1 चुटकी चीनी, 1 चुटकी व्हाइट पेपर पाउडर और टेस्ट के हिसाब से नमक।
नमक हल्का सा ऐड कीजिए क्योंकि सॉसेज में भी नमक होता है। अच्छे से स्टर कर लीजिए, सॉस सिजल होने लग जाए तब इसमें ग्रेवी बनाने के लिए गर्म पानी ऐड करना है। जितनी ग्रेवी आप बनाना चाहते हो पानी की क्वांटिटी आप एडजस्ट कर सकते हो। एक बार स्टर करने के बाद इसमें उबाल आ जाए तब धीरे धीरे कॉर्नस्टार्च की स्लरी इसमें ऐड करके इस सॉस को थिक कर लेना है। एकदम फटाफट ही ये थिक हो जाती है अगर आपकी सॉस जो है वो अच्छे टेम्परेचर पे है। तो देख सकते हो कैसे गाढ़ी हो गई है सॉस। इस स्टेज पर इसमें हमने जो हमारे पनीर के पीसेस कट करके रखे थे वो ऐड कर दीजिए। साथ ही में थोड़े से स्प्रिंग अनियन ग्रीन्स ऐड कर दीजिए और इसको अभी आपने स्टर करके मिक्स कर लेना है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है, इसको बस अच्छे से मिला लीजिए। एंड जस्ट लुक एट दैट, हॉट गार्लिक पनीर इज़ लुकिंग सो ब्यूटीफुल। इसको भी टेस्ट कर लेते हैं, क्या डिलिशियस ये पनीर बनता है। और ये आप देख सकते हो हमारा पनीर इन हॉट गार्लिक सॉस बनकर तैयार हो गया है। और गाइस इसके जो फ्लेवर्स है ना मैं आपको बताता हूँ। जो हॉट गार्लिक सॉस है वो होती है हॉट यानी कि तीखी सबसे ऊपर, और साथ में एकदम गार्लिकी। तो ये दो फ्लेवर्स ऊपर होने चाहिए और उसके साथ में सपोर्टिंग जो फ्लेवर है वो होना चाहिए टैंगी फ्लेवर, थोड़ा सा खट्टा और थोड़ा सा मीठा। तो वो खट्टे के लिए हमने विनेगर ऐड किया है और मीठे के लिए केचप और साथ में थोड़ी सी चीनी ऐड की है। तो ये जब फ्लेवर सारे मिलते हैं ना, इट टर्न्स आउट टू बी अ रियली डिलिशियस हॉट गार्लिक सॉस। तो आप अपने चॉइस ऑफ प्रोटीन के साथ इसको पका सकते हो और पानी की क्वांटिटी जो है आप एडजस्ट कर सकते हो अपने हिसाब से। कम पानी डालोगे तो स्टार्टर की रेसिपी बन जाएगी, थोड़ा सा ज़्यादा पानी यूज़ करोगे तो आप इसका मेन कोर्स बना पाओगे थोड़ा ग्रेवी वाला। खाली पानी अगर बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हो यानी कि ग्रेवी थोड़ी सी और ज़्यादा बढ़ाना चाहते हो तो सॉसेस की क्वांटिटी बढ़ा दीजिए, नहीं तो आपकी ग्रेवी जो है उसके फ्लेवर्स काफ़ी डाइल्यूट हो जाएंगे। तो ये बात का आपको बस ध्यान देना है। एक बार आपने ग्रेवी बना ली, उसके बाद फ्राइड राइस कैसे बनाने वो देख लेते हैं। उसके लिए एक कढ़ाई ले लीजिए, गरम कर लो अच्छे से, इसमें थोड़ा सा तेल ऐड करो। तेल एक बार गर्म हो जाए तो जो बचा हुआ लहसुन अदरक और मिर्ची थी वो ऐड कर दीजिए। साथ में 2 से 3 सूखी लाल मिर्च तोड़कर ऐड कर देनी है और 1 से 2 चक्री फूल यानी कि स्टार एनिस। ये सारी चीज़ों को अब हाई फ्लेम पर आपको पकाना है। यहाँ थोड़ा सा मेथड अलग हो जाएगा, अभी इसमें हम बर्न चिली गार्लिक फ्लेवर देने वाले हैं। तो हाई फ्लेम पर इसको पकाइए जब तक कि गार्लिक एकदम ब्राउन हो जाए और चिलीज हल्की हल्की जलना शुरू हो जाए। वो बर्न चिली गार्लिक का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। ध्यान रखिए बहुत ज़्यादा नहीं जला देना है, नहीं तो बिटर फ्लेवर आ जाता है। एक बार कुछ इस तरीके का लग रहा है आपका लहसुन और मिर्ची, इस स्टेज पर जो वेजीज हमने चॉप करके रखी थी वो ऐड कर दीजिए और इनको भी आपने हाई फ्लेम पर स्टर करते हुए 2 मिनट के लिए पका लेना है। वेजीज हल्की हल्की पक जानी चाहिए, क्रंच इसमें रहना चाहिए, एकदम गला नहीं देनी, एकदम उसका पानी नहीं निकाल देना है, क्रंची रखना है इनको। आप देख सकते हो किस तरीके से मैंने इसको पका लिया है। इस स्टेज पर इसमें हाई फ्लेम पर ही हम सॉसेज ऐड करेंगे। हल्की सी लाइट सोया सॉस, हल्का सा विनेगर ऐड करना है, साथ ही में पके हुए चावल ऐड कर देने हैं। चावल के बारे में आपको मैं अभी जल्दी बताऊंगा। साथ में टेस्ट के हिसाब से नमक, थोड़ी सी इसमें चीनी ऐड करनी है, थोड़ा सा व्हाइट पेपर पाउडर, जो स्प्रिंग अनियंस व्हाइट और ग्रीन बच गए थे वो ऐड कर दीजिए और ये सारी चीज़ों को भी अच्छे से आपने स्टर करना है। हाई फ्लेम पर इनको टॉस करना है। फ्राइड राइस का मतलब ही है कि हाई फ्लेम पर राइस को आपको अच्छे से पकाना है कि हल्के हल्के वो क्रिस्पी बिट्स आएँ, अच्छे से वो फ्राइड राइस बन जाए। तो हाई फ्लेम पर 2 से 3 मिनट के लिए इनको टॉस कर लीजिए। टॉस करने के बाद इनको आपको टेस्ट कर लेना है, सीजनिंग अगर चाहिए तो एडजस्ट कर सकते हो। एक ट्रिक बता रहा हूँ, यहाँ पर हल्का सा इसमें गर्म पानी का छींटा मारिए, बस 30 सेकेंड्स के लिए मिलाइए। इससे ना फ्राइड राइस काफ़ी मॉइस्ट लगते हैं और खाने में अच्छे लगते हैं। बस आप देख सकते हो कैसे स्टीम निकलना शुरू हो गई है। ये देखो क्या बढ़िया स्टीम निकल रही है फ्राइड राइस में से और हमारे फ्राइड राइस बनकर तैयार हो गए हैं। देख सकते हो कैसे स्टीम निकल रही है अभी इसमें से। ये छोटी सी ट्रिक करने से बढ़िया एकदम मॉइस्ट फ्राइड राइस बनते हैं और देखो क्या ब्यूटीफुल लग रहे हैं हमारे डिलिशियस वाले ये फ्राइड राइस बनकर तैयार हो गए हैं। और ये जो फ्राइड राइस है ना, आप हॉट गार्लिक सॉस नहीं भी हो, ऐसी सेजवान चटनी के साथ खाओ, बहुत अच्छे लगते हैं। वो स्टार एनिस का फ्लेवर, साथ में वो बर्न चिली गार्लिक का फ्लेवर, इट जस्ट टेस्ट सो गुड। जो आपकी प्रोटीन की चॉइस है वो भी इसमें ऐड कर सकते हो। आप टोफू ऐड कर दो, पनीर ऐड कर दो, सोया चंक्स मिला दो, या आप एगिटेरियन या नॉन वेजिटेरियन है तो वो ऑप्शंस भी इसमें ऐड कर सकते हो। दीज फ्राइड राइस टर्न आउट टू बी रियली गुड। साथ में जो राइस है ना, इंडो चाइनीज़ रेसिपीज़ के लिए स्पेशली, वो मैंने आपको अपने फ्राइड राइस वाली रेसिपी में अच्छे से बताया हुआ है कि चावलों को प्रिपेयर कैसे करना है। तो लिंक तो नीचे मेंशन कर ही दूंगा, वैसे वर्बली आपको फटाफट बता देता हूँ। सेला बासमती चावल यूज़ किया है सारी इंडो चाइनीज़ रेसिपीज़ में। यूजुअली यही वैरायटी ऑफ बासमती चावल यूज़ किया जाता है क्योंकि थोड़ा सा स्टर्डी होता है, टूटता नहीं है जल्दी से। तो इसको आपने धोकर सोक करना है आधा घंटा,
फिर इसको पका लेना है, चावल का दाना खिल जाए उसके बाद इसको छान लो, ठंडा कर लो, एक बार रूम टेम्परेचर पे आ जाए उसके बाद फ्रिज में कम से कम 1 घंटा आपने इसको ठंडा कर लेना है, फिर फ्राइड राइस बनाने। तो ऐसे आपके अच्छे खिले खिले फ्राइड राइस बनेंगे। ओवरनाइट अगर रख सकते हो तो बहुत बढ़िया है और अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। 1 कप चावल 3.5-4 कप हो जाते हैं 4 टाइम्स यूजुअली, उतने ही चावल मैंने यूज़ किए हैं। ये 2-3 लोग के लिए काफ़ी इनफ हो जाते हैं। अगर क्वांटिटी बढ़ाना चाहते हो उस हिसाब से क्वांटिटीज़ एडजस्ट कर सकते हो। तो दोनों रेसिपीज़ बनकर तैयार हो गई हैं, हॉट गार्लिक पनीर साथ में ये बर्न चिली गार्लिक फ्राइड राइस। इसको भी प्लेट कर लेते हैं YFL स्टाइल। क्या फ्राइड राइस बनते हैं, ब्यूटीफुल फ्लेवर्स हैं इस फ्राइड राइस के, और साथ में हॉट गार्लिक पनीर, सॉफ्ट सॉफ्ट पनीर, साथ में टैंगी सी हॉट स्पाइसी टैंगी ग्रेवी, गार्लिक की ग्रेवी, खाने का मज़ा ही कुछ और है। ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए, जब भी ट्राई करोगे मुझे कमेंट्स बताना आपको ये रेसिपी कैसी लगी। शेयर दिस वीडियो विद फ्रेंड्स एंड फैमिली, हिट द लाइक बटन इफ यू लाइक दिस रेसिपी, follow and subscribe to YFL if you haven't yet. Have an amazing time with this beautiful recipe at your home, guys. Cheers.